जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक भारतीय महिला क्रिकेटर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था किन के बारे में, जिनको कहा जाता है आज तक का सबसे अच्छा बल्लेबाज। जी हाँ, सबसे अच्छा कप्तान मिथाली राज जी का। जी हाँ, जिन्होंने 20 साल में बात करूँ वुमेन्स क्रिकेट पे अपना राज करा और ऐसा राज करा कि उस राज का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन एक ऐसी महिला भी हैं हमारे पास जो पिछले 5, 6, 7 साल से बहुत अच्छा कर रही हैं और लगातार बहुत अच्छा करती आ रही हैं और हर रिकॉर्ड में उनका नाम आता जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मिथाली राज जी की सारी रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी या उनका रिकॉर्ड तोड़ भी सकती हैं। और जिस दिन इनका बल्ला चलेगा तो उस दिन इंडिया वो जो लास्ट हेडल है अपना सेमीफाइनल या फाइनल का, वो ज़रूर पार करेगा। और होपफुली वो इस बार ही हो 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी मेंस टीम ने तो अपना झंडा गाड़ दिया, अब उनकी बारी है। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मृति मंधाना जी की। जी हाँ, क्योंकि आज वो मना रही हैं 18 जुलाई को अपना 28वां जन्मदिन। तो आज उनके बारे में शॉर्ट में कुछ खास बातें होंगी। तो दोस्तों बचपन से ही उनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था और वो बहुत अच्छा भी करती थी। और उनको साथ मिला माता पिता और अपने भाई का। मैं बात करूं श्रीनिवास मंधाना जी और साथ ही साथ स्मिता मंधाना जी, और उन सबका उनको बहुत अच्छा साथ मिला और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूर रहता है। और उसमें अच्छी बात क्या रही, डोमेस्टिक में उन्होंने बचपन से ही बहुत अच्छा करा, लगभग 11-12 साल की उम्र से। और फाइनली 2000 में बात करूँ 13 में उन्होंने वो डोर तोड़ दिया, जब मात्र वो थी आप लगा लीजिए 16.5 साल की। और 2013 उनके लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहा, क्योंकि जब इंडिया विमेंस वर्ल्ड कप हार गई थी पहले राउंड में अपने ही घर पे, तो उसके बाद उनको चांस मिला और तीनों ही फॉर्मेटों में मिला, टेस्ट में, T20 में और वनडे में। और आते ही उन्होंने अपनी झलक दिखा दी थी वो क्या करने वाली है। 3-4 साल उनके अच्छे गए, बट वो वाला नाम नहीं था जो हम स्मृति मंधाना को आज जानते हैं। वो पहली बार कब हुआ, वो हुआ 2017 विमेंस ODI वर्ल्ड कप में। हम सब बात करते हैं कि इंडिया फाइनल में आया था, मिथाली राज जी की कप्तानी बहुत अच्छी थी, क्वार्टर फाइनल में शतक आया था मिथाली राज जी का, सेमीफाइनल में क्या बहुत ही बड़ा मैं बात करूं 170 आए थे हरमनप्रीत कौर जी के। और साथ ही साथ फाइनल में भी अच्छी कोशिश करी थी हरमनप्रीत कौर ने, पूनम राउत ने और मिथाली राज जी ने, लेकिन लास्ट में हम हार गए थे। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत करी थी स्मृति मंधाना जी ने, जब हमने मैं बात करूँ 3 या 4 टाइम चैंपियन इंग्लैंड को हराया था पहली मैच में और 90 रन इन्होंने बनाए थे और बहुत ही फास्ट बनाए थे। लेकिन ये यही नहीं रुकी, इसके बाद इन्होंने मैं बात करूँ अगली मैच में वेस्ट इंडीज़ के सामने शतक लगाया और यंगेस्ट क्रिकेटर बनी वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली। जब मिथाली राज जी ने लगाया था तब वो 23 साल की थी, और अगर आप इनकी बात करें तो ये थी 20 साल की, बस होने ही वाली थी 21 साल की, लेकिन उस टाइम 20 साल की थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि 6-7 मैच जिनके बड़े ख़राब रहे और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी नहीं अच्छा खेला, लेकिन ठीक है भाई जिता दिया हरमनप्रीत कौर ने। फाइनल में भी अच्छा नहीं खेला, 0 में आउट हो गया। अब आप सोचिए अगर इनका बल्ला चलता तो वो 8 रन जिससे हम हारे थे वो आज टाइटल हमारे पास होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्टोरी आगे गई 2018 वर्ल्ड कप में विमेंस T20 में, और अपना बहुत ही अच्छा इन्होंने 4 मैचों में बल्लेबाजी करी। और ऑस्ट्रेलिया के सामने एक मैच था जहाँ भारत फंस गया था, 160 रन बनाए थे, उसमें 80 रन इनके थे। और क्या एलिस पेरी और क्या उनके बाकी कप्तान मैग लैनिंग, सबको उन्होंने परेशान कर दिया था। और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही वन साइडेड बड़ा मैच 50 रन से हराया। लगा कि अब तो ट्रॉफी अपने पास आएगी, लेकिन फिर वही हुआ, सेमीफाइनल में स्मृति फ्लॉप हो गई और इंग्लैंड से हम सेमीफाइनल हार गए। इसके बाद 1.5-2 साल और स्मृति के अच्छे गए और लगा कि अब इस वर्ल्ड कप में भी वो अपना झंडा गाड़ेंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेले गए वर्ल्ड कप में दोस्तों शेफाली का बल्ला चला, हरमनप्रीत का बल्ला चला, जेमिमा का बल्ला चला, लेकिन 5 में से एक मैच में नहीं चली थी स्मृति मंधाना और बहुत निराश करा था। और रिजल्ट क्या रहा, फाइनल ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गई 90 रन से। वो इंडिया जो कि अपना 5वां मैच जीत के आई थी, जो ऐसा लग रहा था कि हार ही नहीं सकती। जी हाँ, लेकिन इसके बाद इसी साल इनके हाथ एक अच्छी चीज़ हुई जब कोविड आया था और दादाजी ने हमारे BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने इतना अच्छा, आपको याद होगा, IPL कराया था। तो उन्होंने साथ में कराया था WCL। जी हाँ, ये IPL नहीं था, ये था वुमेंस चैम्पियंस लीग। जी हाँ, विमेंस चैम्पियंस लीग ये था, जिसमें एक तरफ कप्तान थी स्मृति, एक तरफ थी मिथाली और एक तरफ थी हरमनप्रीत। और आप देखिए क्या भारी पड़ी है मिथाली राज पे कि उनकी टीम को पहले ही बाहर कर दिया। और फाइनल जब हुआ हरमनप्रीत से तो 115 रन टीम पूरी टीम ने बनाई, जिसमें 65-66 रन इनके थे। और सामने वाली टीम हरमनप्रीत जिसमें वो बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज वो 90 रन पे आउट हो गई। तो इतनी मुश्किल पिच पे उन्होंने 65 रन बनाए। तो दिखाता है कि मुश्किल पिचों पे भी अच्छा करती हैं। पाटा विकेट पे तो इनसे अच्छा प्लेयर शायद ही कोई हो, लेकिन अगर मुश्किल विकेट भी हो उस पर भी बहुत अच्छा करती है। फिर आया दोस्तों 2022 विमेंस वर्ल्ड कप, जहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छा करा। वेस्ट इंडीज़ से फंसे हुए मैच में इन्होंने शतक लगाया और आज तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप करी 170 रन प्लस की अपनी दोस्त हरमनप्रीत कौर के साथ। और तब नंबर 18 और 7 का कॉम्बिनेशन दिखा, जो पहले दिखता था विराट और धोनी के बीच, क्योंकि वहाँ 7 थी हरमनप्रीत कौर और यहाँ अपना 18 वही स्मृति मंधाना। और दोनों ने ही शतक लगाया और दोनों ने अपना एक दूसरे को मैन ऑफ द मैच दिया। मैन ऑफ द मैच वैसे स्मृति ने बनना था, प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत ने, लेकिन उन्होंने कहा मैं शेयर करूँगी। तो इससे पता भी चलता है कि सिर्फ इनकी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं, वो देख के लगता भी है। ये कभी आज तक कोई कंट्रोवर्सी इन्होंने नहीं करी, कभी
हरमनप्रीत की तरह इनका वो गुस्सा नहीं दिखा। ठीक है, हर खिलाड़ी अलग अलग होता है, हरमनप्रीत भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी इनको कोई किसी ने कुछ करते हुए नहीं देखा। और जो जूनियर्स भी हैं, शेफाली, जेमिमा, ये सभी कहती हैं कि हमारा इनसे बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, बहुत परेशान भी उन्हें करती हैं, लेकिन ये कभी कुछ नहीं कहती। तो इससे पता चलता है काफ़ी अच्छी इंसान भी हैं। लेकिन दोस्तों फिर वही कहानी बदली कि इस बार स्मृति का बल्ला चला भी, 90 रन उन्होंने बनाए साउथ अफ्रीका के सामने और लगा कि भारत सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा, क्वार्टर फाइनल में RSA को हरा देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। स्मृति प्रेशर में आ गई, जो प्रेशर में वो आ जाती हैं, और एक कैच उन्होंने छोड़ा, बेनबरी खिलाड़ी का कैच छोड़ा और उस खिलाड़ी ने 50 रन बना दिए, 10 रन पे होती, और उस खिलाड़ी ने लास्ट बॉल पे इंडिया को जब 1 रन चाहिए था तो हरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि स्मृति से एक बार फिर बड़े मौके पर चूक हो गई, बावजूद इसके कि 90 रन उन्होंने बनाए थे, और हमेशा के लिए चला गया मिथाली राज और झूलन गोस्वामी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना। लेकिन होपफुली हम चाहेंगे कि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर और बाकी खिलाड़ियों के साथ ऐसा ना हो, जल्द से जल्द वर्ल्ड कप जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों आया 2022 CWG, जहां स्मृति का बल्ला खूब बोला। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने अर्धशतक, इसके बाद बात करूं तो अगले मैच में पाकिस्तान के सामने अर्धशतक, इसके बाद आई थिंक एक आध मैच और था वेस्ट इंडीज़ के सामने, वहाँ अर्धशतक, और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड आया। पहली बार हमें ऐसा था कि हम हर्डल पार कर पाएंगे। भाई क्या अर्धशतक ये पारी खेली थी 60 रन की 30 बॉलों में, और 160 प्लस भारत ने बनाया एक मुश्किल पिच पे। इंग्लैंड भी 150 तक गया, लेकिन मैच हार गया। बहुत ही अच्छा स्मृति का बल्ला बोला था, अगर नहीं बोलता तो हम हार जाते। लेकिन फिर वही कहानी, फाइनल में वो 8-10 रन पे बोल्ड हो गई और भारत लगभग 9 रन से 8 रन से मैच हारा था, जिसमें अर्धशतक आया था हरमनप्रीत और जेमिमा का। तो सोचिए अगर स्मृति का बल्ला चल जाता तो उस दिन क्या होता। और फिर यही कहानी 2023 में भी रिपीट हुई वर्ल्ड कप में। अगर मैं बात करूँ T20 का वर्ल्ड कप था, स्मृति अच्छा खेल रही थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, अर्धशतक वगैरह लगा रही थी, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल आया वो मात्र 2-3 रन पे आउट हो गई। आपको याद होगा हरमनप्रीत ने अर्धशतक लगाया था और जेमिमा ने भी, और बल्ला नहीं टिका पाई अपना हरमनप्रीत कौर, और भारत फिर अपना वही 3-4 रन से मैच हार गया। तो सोच के देखिए अगर यहाँ पे भी स्मृति चलती तो फिर क्या होता। तो दोस्तों इनमें एक ही कॉमन चीज़ दिख रही है कि मिथाली बड़े मैचों में चली हैं, लेकिन जिता नहीं पाई क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। हरमनप्रीत कौर हमेशा ही बड़े मौक़ों पर चलती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है हरमनजीत कौर। जी हाँ, यह लेजेंड मिथाली है, लेकिन स्मृति मंधाना अभी तक वो नहीं कर पाई है। तो ये उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी दिन वो ऐसा करेंगी उस दिन आप देखिएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ज़रूर वो जो हर्डल है वो पार करेगी। अब इसके सिवा कुछ बातें दोस्तों की जाएँ तो अपना ये है कि 7 के आसपास इन्होंने टेस्ट खेले हैं, जिसमें 600 से ऊपर रन बना चुकी हैं, और अपना अच्छी इनकी वहाँ एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी है। और अच्छी बात क्या है कि वो हाईएस्ट है स्ट्राइक रेट, वो बहुत बड़ी बात है कि तीनों में ही। अगर मैं वनडे में बात करूँ तो 82 से ऊपर इनके मैच हैं, 3500 रन है, जिसमें 87 का स्ट्राइक रेट है, 57 का टेस्ट में जो हाईएस्ट है, और यहाँ पे भी 87 का इन्हीं का ही हाईएस्ट है, और 2 शतक इन्होंने लगाए, और अभी 149 साउथ अफ्रीका के सामने बनाए थे। अभी मैं उस पर आऊँगा। इसके बाद बात की जाए तो T20 की तो क्या खिलाड़ी हैं, ये 128 मैच के आसपास हैं, और लगभग अगर मैं बात करूँ तो 3000 से ऊपर रन है, और फास्टेस्ट हैं बनाने वाली पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए, और 24 इनके नाम अर्धशतक हैं, और 121 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज 28 की, लेकिन हर मैच में 28-30 रन क्या कम होते हैं, और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। तो आप सोचिए ऐसी महिला जिनका स्ट्राइक रेट तीनों में ही सबसे बेस्ट है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। या इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ी आपको पता है इससे पहले भी आई है और इसके बाद भी आई है, और अभी इनके साथ भी खेलती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की खिलाड़ी हैं। 7500 रन ये टोटल बना चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हरमनप्रीत कौर के साथ हैं मिथाली राज के, आपको पता है 10 थे, तो उनको ज़रूर पार करेंगे, क्योंकि अभी तो मात्र 28 साल की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिथाली की तरह 40 तक खेल सकती हैं, लेकिन 35 तक तो खेल सकती हैं, तो अभी 6-7 साल हैं। इसके सिवा 9 इनके नाम शतक हैं। आपको याद होगा मिथाली के नाम 10 थे, जिसमें 7 इसमें थे वनडे में और 1 T20 में और 2 टेस्ट में। तो वो रिकॉर्ड भी अब ये जल्दी तोड़ेंगी, 2 शतक बना के। मिथाली की इन्होंने बराबरी कर ली है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, 7 शतक हैं उनके, और इनके 7 हो गए हैं, और उनके 213 इनिंग में थे, इनके मात्र 82 इनिंग में, तो मात्र बस 1 शतक, और उस रिकॉर्ड को भी ये तोड़ देंगी। तो लगातार अच्छा कर रही है। 54 इनके नाम अर्धशतक हैं अगर मैं बात करूँ, जैसा कि बात करी 24 यहाँ हैं, 2-3 वनडे में भी हैं, और इसके सिवा मैं 2-3 टेस्ट में भी है, माफ़ कीजिएगा, और 25-26 हैं वनडे में। तो कितनी बड़ी बात है। तो मेन बात है कि हर फॉर्मेट की प्लेयर हैं। और ये कैसे पता चलता है, अभी भाई लास्ट मंथ साउथ अफ्रीका आई, तो पहले मैच में शतक, दूसरे में शतक, तीसरे में 90 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसने एक खिलाड़ी ने पहले मैं बात करूँ अपना 3 वनडों में अपना बात ये कि 90 प्लस रन बनाए तीनों मैचों में। पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्होंने 2 मैचों में 2 शतक लगाए वनडे क्रिकेट में। तीसरे में भी शतक चूक गया, नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड से ये कुछ कम नहीं था। इसके बाद टेस्ट में बारी आई तो वहाँ 49 बना डाले, फिर T20 में 46 और 55 अगले T20 में। और आप नतीजा देखिए कि भारत ने तीनों फॉर्मेटों में साउथ अफ्रीका को तोड़ डाला। वो साउथ अफ्रीका जो बहुत अच्छा करती है, जिन्होंने हमें बाहर करा था 2022 वीमेंस वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में। तो जब इनका बल्ला चलता है तो फिर टीम हमेशा जीतती है, और एशिया कप में हमेशा इंडिया इसलिए जीते हुए जब ये खेली है तो बहुत अच्छा कर है। इसका प्राइम एग्जांपल है 2022 एशिया कप, जहाँ इनको हाईएस्ट रन गेटर का अवार्ड मिला था और इंडिया सारी मैच जीता था।
तो दोस्तों विमेंस एशिया कप बस आने ही वाला है कल से, और होपफुली इंडिया वो तो जीतेगा ही, वहाँ इनका बल्ला चले। लेकिन मैं चाहता हूँ, या आप चाहते हैं कि इससे अच्छी बात ज़्यादा ये होगी कि वहाँ तो चले ही, लेकिन जो विमेंस वर्ल्ड कप आएगा T20 का अक्टूबर में, वहाँ ये हाईएस्ट रन गेटर बने या वो नहीं बने, तो ग्रुप स्टेज में रन आए या नहीं आए, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में ज़रूर आए और इंडिया उठाए वो ट्रॉफी अगले साल सितंबर में जो विमेंस वर्ल्ड कप होगा। बहुत अच्छी बात है कि पहले 7 मैचों में हाईएस्ट रन गेटर रहे, शतक भी लगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। ये नहीं है कि पहले 7 मैचों में बिल्कुल ना चले, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में बल्ला ज़रूर चले और वो गोल्डन बैट तो इनको मिले, लेकिन वो गोल्डन ट्रॉफी भी मिले जो इनको चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा क्या एलिस पेरी को देखती हूँ कि उनके पास 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप है, तो मेरे पास भी कुछ ऐसा हो। तो ठीक है, वो धीरे धीरे एक एक करके तो सीढ़ी चढ़ेंगे, 6 पे तो सीधा नहीं पहुँच जाएंगे। तो जैसी वो पहली सीढ़ी चढ़ेंगी तो अपने आप वो सीढ़ी का रास्ता मिल जाएगा। इसके सिवा बात की जाए तो अगर धोनी थे दोस्तों सबसे हाईएस्ट सैलरी पाने वाले IPL के खिलाड़ी पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8.5 करोड़ से ऊपर के उनको रकम मिली थी, तो वहीं पे 3.5 करोड़ की मिली थी इन्हें। जी हाँ, तो आप सोचिए जहाँ इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं वहाँ इनको सबसे ज़्यादा महंगा बिक जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और यही कारनामा धोनी ने भी करा था। तो धोनी से एक इनकी जैसे सिमिलैरिटी है, और कूल तो हमेशा रहती है। और इनकी कूलनेस क्या दिखी कि जो 18 नंबर की टीम विराट की है, जो कभी नहीं जीत पाई, विराट ने अपना 100 नहीं 200% दिया, उनको उन्होंने मात्र दूसरी बार में ही ट्रॉफी जिता दी और कई साल कप नाम दिए। तो भाई 2 ट्रॉफियाँ बतौर कप्तानी जीत चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा जल्द से जल्द अपना हरमनप्रीत कौर एक कप्तानी अपना फॉर्मेट की इनको दें, अगर अभी वनडे वर्ल्ड कप तक उनको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आज तक उन्होंने कप्तानी वनडे वर्ल्ड कप में करी भी नहीं। बट होपफुली अगले वर्ल्ड कप तक अपना ये, क्योंकि हरमनप्रीत 38 या 39 की होंगी, तो खेले या नहीं वो डिसीजन टीम का और उनका होगा। लेकिन कप्तान स्मृतियों T20 वर्ल्ड कप में भी जब 2026 में आएगा तो होपफुली कप्तान स्मृतियों की स्मृति एक कैप्टेंसी मटेरियल है, जो कि बात क्या है बहुत कूल एंड काम एंड कंपोज रहती हैं, हर खिलाड़ी को सपोर्ट करती है, कभी डांटती नहीं है, बस कभी कभी प्रेशर में आ जाती है, हाथ काँप जाते हैं। तो स्मृति वो नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन आपने वो नहीं करा और जब बड़े मैच में आपके रन आ गए T20 वर्ल्ड कप में या ODI वर्ल्ड कप में, उस दिन इंडिया में ज़रूर जीतेगा। यही आप देखिएगा, ऐसा ही हो। तो दोस्तों सारे रिकॉर्ड मुझे लगता है होगा स्मृति मंदाना जी के, और होपफुली आने वाला साल उनके लिए बहुत अच्छा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब वो 29 साल की होंगी तो होपफुली उनके पास एक ट्रॉफ़ी आ चुकी होगी, और साथ ही साथ जब CWG वगैरह फिर से होगा तो होपफुली भारत इस बार अपना ये है कि सिल्वर मेडल नहीं गोल्ड मेडल जीते, जो पिछली बार आपको मैंने जैसा कि कहा रह गया था, क्योंकि वही फाइनल में उनको जब नहीं चली तो आप देखिए इंडिया हार गया। तो बस वही जो मैंने बोला कि बस वो एक हर्डल पार करना है, तो ज़रूर फिर अपना स्मृति की जो मुस्कान है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब आपको गोल्ड मेडल या ट्रॉफ़ी मिलता है ना बड़े स्तर पे, तो कोई भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाता। हमने देखा था राहुल बोल द्रविड़ वो कैसे सेलिब्रेशन करा था, तो ऐसे ही सेलिब्रेशन इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम का हो, ये मैं आशा करता हूँ। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे स्मृति मंदाना जी। काफ़ी मेमोरियाँ आपके साथ बनी, जैसा कि मैंने कहा कि जब आपने उस शतक बनाया था 2017 विमेंस T20 विमेंस वर्ल्ड कप में, तो तब आपके बारे में पता चला था। फिर 18 में आपकी पारी को ऑस्ट्रेलिया के सामने एंजॉय करना और वो जो WCL देखना, वहाँ बहुत अच्छा लगा कि आपकी कप्तानी और आपकी बल्लेबाजी। फिर उसके बाद 2022 CWG में आपकी अपना सेमीफाइनल में पारी, और 2022 विमेंस वर्ल्ड कप में आपकी वो जो 2 शतक आए थे, मैं बात करूँ पहले मैच में आया था और फिर अपना दूसरे मैच में आया था, तो 2-3 शतकें ऑलरेडी वर्ल्ड कप में लगा चुकी हैं। होपफुली और लगाएं और साथ के साथ अपना इनको ट्रॉफी भी मिले। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन, मे गॉड ब्लेस यू, और आपको जो जो चाहिए वो आपको अगले साल तक मिले, यही मैं आशा करता हूँ जी। तो दोस्तों और बात होगी, और भारतीय सितारे के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए इनके बारे में, क्योंकि ये हो गई मिथाली राज जी, हो गई झूलन गोस्वामी जी, हो गई हरमनप्रीत कौर जी, हो गई, ये तीनों चारों लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं वो वीडियो। तो जल्दी बात होगी कभी हरमनजीत कौर की और कभी झूलन गोस्वामी जी की, बाकी और किसी भारतीय सितारे पे हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।